हेलो क्लास 7th, हाउ आर यू ऑल माय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू सेकेंड लेक्चर साइंस का। यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि हम साइंस के लेक्चर में सेकेंड में हम बेसिकली अपना मिरर वाले जो पार्ट पर है, मिरर वाली जो हेडिंग्स है, सेकेंड हेडिंग आपने की पॉइंट्स में देखा था ना, उसकी सेकेंड हेडिंग में हम सब अब फोकस करेंगे मिरर। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम आते हैं, स्टडी करते हैं अपनी। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैंने आपको पॉलिश्ड वाला पार्ट पढ़ा दिया था। ठीक है, इमेज मिरर पर कैसे बनती है, रिफ्लेक्ट लाइट बता दिया था। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे इसमें दो पार्ट्स पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के, जिसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसमें एक कॉनकेव के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली टू मिरर्स की स्टडी करेंगे अच्छे से, और ये हमें बहुत ही डीपेस्ट और अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि ये हायर क्लास में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है फिजिक्स वाले पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, चलें यहाँ पे हम देखते हैं अपना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स वी कैन से हेयर, there are two types, first concave mirrors and second convex mirror. Concave mirror are curved inward like a cave with like a cave, and convex mirror are curved outward like a dome. ठीक है, जो कॉनकेव मिरर हमारा होता है स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर वो कैसा होता है, लाइक अ केव। केव में जानते हो क्या होता है, केव ये हमारा होता है गुफा, यानी कि कॉनकेव मिरर हमारा, इसका स्ट्रक्चर आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये इस तरीके से कुछ होता है, आपकी बुक्स में भी प्रिंट है ये चीज़ पिक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर लाइक इस तरीके से होता है, आप देख रहे हो केव के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब इसका जो पार्ट है वो क्या है, अंदर की तरफ दबा हुआ है। ठीक है ना। और दूसरा जो आपका कॉन्वेक्स है वो कैसा है, ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है, कॉन्वेक्स है, यानी कि ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, और पॉलिश्ड वाला पार्ट कौन सा है, अंदर का। तो हम आप देख सकते हैं, स्पून देखिए, आप लोगों ने स्पून का स्ट्रक्चर देखा है, उसका जो स्पून का जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो दबा हुआ पार्ट है, उसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसे हम कह सकते हैं कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव बोल सकते हैं स्पून के उस पार्ट को। और जो बाहर का पार्ट है उसको हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स। क्या कह सकते हैं, कॉन्वेक्स। आ रही बात समझ में आपको। और हमें ये भी देखना है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव वाले पार्ट में किस पार्ट पर पॉलिश है, किस पार्ट पर पॉलिश नहीं है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कॉनकेव में आउटर साइड होती है पॉलिश, किस साइड होती है, आउटर साइड, बाहर की तरफ, कॉनकेव में। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉनकेव में। और कॉन्वेक्स में होती है इनर साइड, यानी कि अंदर की तरफ पॉलिश्ड होती है कॉन्वेक्स में। ठीक है, चलें अब हम स्टडी करते हैं हमारी बुक्स में क्या लिखा है, हम अच्छे से ध्यान से उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, इमेज फॉर्मेट बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो है वो इमेज किस तरीके से फॉर्मेट होती है। फॉर्मेट का मीनिंग आप लोग जानते हैं, फॉर्मेट मीन्स बनना। तो देखिए, द इमेज फॉर्मेट बाय ए प्लेन मिरर इज नॉट रियल। जो प्लेन मिरर होता है ना, उसमें जो हमारी इमेज बनती है ना, ठीक है, तो वो इमेज जो होती है वो रियल नहीं होती, रियल इमेज नहीं होती। रियल मतलब वास्तविक इमेज हमारी नहीं होती। इट इज़ कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। इसको हम वर्चुअल इमेज कह सकते हैं, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आप लोगों को इसलिए ट्रांसलेट कर देती हूँ वर्ड्स का, आपको प्रॉब्लम्स ना हो समझने में। ठीक है, द इमेज सीम्स टू बी फॉर्मेट बिहाइंड द मिरर, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इट इज erect and not inverted. Let us do an activity to know the nature of image formed by a plane mirror. ठीक है, जिस तरीके से आप इसमें देख रहे हैं, देखिए कि स्टूडेंट्स खड़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर इन
लेटरली इनवर्ट। अब लेटरली इनवर्ट कैसे है, लेटरली इन्वर्जन कैसे होता है, देखिए मिरर में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट होता है वो राइट में दिखाई देता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट में। अब देखिए यहाँ तो इसने अपना कौन सा हैंड उठा रखा है, इसने अपना राइट उठा रखा है, मिरर में क्या दिख रहा है, मिरर में वही चीज़ लेफ्ट नज़र आ रही है नहीं आ रही है नज़र, है ना। चल नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, और वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। अच्छा छोटा सा एक्सप्लेनेशंस हमें यहाँ पर पूरा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब स्टडी हियर, देखिए क्लास ध्यान से देखिए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए, फ्रंट में सामने ऑफ ए मिरर, एंड रेज योर हैंड लेफ्ट hand in front of the mirror. What happened to the image in the mirror? The image will show what its right hand is in raised position because the image formed in a mirror are with left right version. left right inversion हो जाता है, left right inversion और lateral inversion। ठीक है फ्रेंड्स, just wait। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप, द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर राइट एंड द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेफ्ट। लेफ्ट का ऑब्जेक्ट राइट में दिखता है, राइट का ऑब्जेक्ट हमें लेफ्ट में शो ऑफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर पे। यहाँ पर देखिए, हैव यू एवर वंडरेड बाय द वर्ड, ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली आप देखते हो जो भी एम्बुलेंस वाली वैन्स होती हैं उन पर एम्बुलेंस हमेशा अपोजिट लिखा होता है, अपोजिट रिटन होता है, इज रिटन एज ऑन इट्स फ्रंट साइड, दिस बिकॉज द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल्स इन front of the ambulance can read it as ambulance in its rear view mirror due to left right inversion and can immediately give way to the ambulance। ठीक है, देखिए क्या होता है, एम्बुलेंस बेसिकली एक इमरजेंसी व्हीकल्स है। ठीक है, और एम्बुलेंस में क्या है, जो लेटर्स इसके होते हैं ये अपोजिट लिखे होते हैं, क्योंकि मिरर में लेटर्स क्या हैं, हमें अपोजिट दिखाई देते हैं। अगर हमने ए को इस तरीके से लिख रखा है मिरर में इस पोजीशन, तो ए हमें इस पोजीशन में दिखाई देगा, और अगर सपोज हमने उल्टे पोजीशंस में ही लिख रखा है, अपोजिट पोजीशन में लिख रखा है, तो हमें मिरर में ये हमेशा राइट पोजीशन में दिखाई देगा, जिससे कि क्या हो, जो पीछे लोग या आगे लोग, जो मिरर एम्बुलेंस के आगे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, चल रहे हैं और एम्बुलेंस को वे नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो अपने मिरर में देखते हैं कि हमारे पीछे कौन सा व्हीकल्स है, कौन सा व्हीकल्स नहीं है, उसको देखते हैं, और एम्बुलेंस उन्हें सीधा मतलब लिखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पीछे से बेसिकली तो एम्बुलेंस जो लिखा हुआ है एम्बुलेंस के बेन पर उल्टा लिखा हुआ है, बट इस चीज़ को मिरर में देखेंगे तो हमें ये वर्ड सीधे शो ऑफ होंगे। तो हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस को गिव वे टू द एम्बुलेंस, रास्ता मतलब दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से, इस वजह से एम्बुलेंस पे हम कभी भी देखिए हमेशा ये चीज़ें क्या होगी, हमें अपोजिट लिखी रहती हैं, अपोजिट लिखा दिखाई देगा, क्योंकि हर चीज़ का साइंस में रीज़न होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम यहाँ पर अपना देखेंगे मिरर वाला सिस्टम। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में आप देख रहे हो इस पिक्चर में, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली जो पार्ट है उसका, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्पून का जो अंदर का दबा हुआ पार्ट होगा वो हमारा कहलाएगा कौन सा मिरर, वो हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में आप देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी रेजेस निकलती हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी रेजेस निकलती हैं। ठीक है, मिरर जो होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी रेजेस को रिफ्लेक्ट करने का वर्क करता है, तो ऐसे रिफ्लेक्टिंग वर्क को हम कन्वर्जिंग इफेक्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट देखिए आप, मिरर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेड बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है, कुछ प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके कुछ कॉमन कमेंट्स देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिस्कशन वी कैन लिस्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारा प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में अगर हम लोग
अपनी पिक्चर्स को देखते हैं तो हमारा जो साइज़ होता है, जो भी हमारा जैसा भी व्यूज़ होगा, सेम बिल्कुल हमें प्लेन मिरर में अपना वैसा सेम व्यूज़ दिखाई देगा। ना ही कोई साइज़ में चेंजिंग होगा, ना ही कोई कलर में चेंजिंग होगा। जैसा व्यू है वैसा ही सेम हमें प्लेन मिरर में अपना दिखाई देता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? इट इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। और जितनी दूरी पर हम अपने मिरर के सामने खड़े होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट खड़ा हो, ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है एनी थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, जो भी जितनी डिस्टेंस पर हम लोग खड़े रहते हैं, हमें मिरर में भी उतनी ही डिस्टेंस शो ऑफ होगी। इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, और ये ऑलवेज इरेक्ट करेगा। इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड। एग्जाम्पल, लेफ्ट अपियरिंग राइट एंड वाइस वर्सा। देखिए, ये हमेशा जो प्लेन मिरर होगा उसमें इन्वर्टेड होगा। लेफ्ट वाला पार्ट राइट में दिखेगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में शो ऑफ होगा हमें। ठीक है, ये आप मिरर की ये करेक्टर आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है, द इमेज इज वर्चुअल विच मीन्स इट्स कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। और ये इमेज कैसी होगी? आपकी वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूज़ क्या क्या हैं? हम प्लेन मिरर को किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं? तो देखिए ध्यान से इधर, प्लेन मिरर आर यूज्ड इन अवर होम एज ए लुकिंग ग्लास। प्लेन मिरर का यूज़ हम लोग ग्लास, शीशे वैसे जो खिड़कियाँ विंडोज़ होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। एज अ रेयर व्यू मिरर इन इमेज, जो आप लोग देखते हो बाइक या कार वगैरह आप लोग देखते हो, जिसमें क्या होता है, मिरर लगे होते हैं कार के साइड में। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो मिरर आपके भी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर ही होते हैं। ठीक है, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैलिडोस्कोप्स एंड द पेरिस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप, उसमें भी हम मिरर का यूज़ करते हैं। द सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी हम लोग मिरर का यूज़ करते हैं। तो समथिंग्स गिव अस सम पॉइंट। ठीक है, यूज़ ऑफ प्लेन मिरर्स। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस ए प्लेन मिरर always forms image at the same distance as the object, it is commonly used for decorations of the houses. The mirror are placed in such a way that the room looks bigger, and also they are placed near luminous object. luminous object कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? luminous object वो होते हैं जो लाइट्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लाइट्स को प्रोवाइड, दैट मीन्स लाइट्स उनसे क्रॉस हो जाती है, पास आउट हो जाती है, वो आपके लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गया, ठीक है, कैंडल्स, ये सारे आपके लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, टू डबल द ब्राइटनेस ऑफ द रूम। और इन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स के आउटर में अगर हम कांच को लगा देते हैं, यानी कि ग्लास मिरर को लगाते हैं, ठीक है, तो जो आपकी लाइट्स होती है वो डबल हो जाती है। डबल उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शंस होता है। डबल रिफ्लेक्शंस के कारण ब्राइटनेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, ब्राइटनेस का मतलब होता है चमक। ठीक है, चलें अब यहाँ हम पढ़ेंगे अपना थर्ड की पॉइंट, रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब इमेज का रे डायग्राम पढ़ेंगे। रे का मीन्स होता है रेजेस। ठीक है, इसका मीन्स वही होता है वेज या किरणें इनको बोल सकते हैं, WAVES। ठीक है, वेज। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, ए रे डायग्राम इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन of path of the light. The ray diagram for reflection of light by a plane mirror is shown in the figure. Side A of the diagram shows the polished side of the mirror which does not reflect light, and side B of the diagram is the reflected side of the mirror. Let us understand the components of this ray diagram. Look at the here students. देखिए ये मिरर है हमारा। ठीक है, सपोज दैट इस मिरर के आउटर साइड में कोई भी पॉलिश नहीं है, कोई भी पॉलिश नहीं है, ना सिल्वर पॉलिश है, ना ही आपकी जिंकॉइड पॉलिश है, कुछ भी गैल्वेनिकरण नहीं है इस पर। ठीक है, कोई भी पॉलिश नहीं है। अगर कोई भी पॉलिश नहीं होगी तो जो लाइट है वो ईजिली पास आउट हो जाएगी। ठीक है, पास आउट हो जाएगी, डायरेक्ट उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन तभी होगा जब किसी भी मिरर के
सेकेंड साइड में क्या होगी, मिरर पॉलिश्ड होगा, तभी अगर लाइट पड़ती है तो लाइट में रिफ्लेक्शंस होगा, ठीक है। और अगर पॉलिश नहीं पड़ती है तो लाइट में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर आउटर साइड में पॉलिश नहीं है किसी भी मिरर के तो मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लाइट जो है डायरेक्ट पास आउट हो जाएगी, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्शन पॉलिश्ड होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अपना रे डायग्राम में। इनसाइड्स रे, ध्यान से देखिए, इनसाइड रे में इंसिडेंट रे इज द ray reach the mirror from the object. Point of incidence, the point at which the incident ray touches the mirror. नॉर्मल देखिए, नॉर्मल क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ए लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीन्स होता है समान, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट देखते हैं, टू द मिरर इज कॉल्ड इट नॉर्मल रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड का मीन्स आप समझते हो, चलिए इधर देखते हैं। रिफ्लेक्ट, सपोज दैट दिस पिक्चर शो रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट but this picture does not show reflection. Got it? समझ रहे हो, ये रिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इस मिरर के आउटर साइड में पॉलिश्ड है तो ये रिफ्लेक्शंस को शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे गेट्स बाउंस और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर टू द आईज ऑफ द पर्सन, इट इज कॉल्ड इट रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रही है बात, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, द लाइट रे गेट्स बाउंस और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर टू द आईज ऑफ द पर्सन्स, इट इज कॉल्ड इट रिफ्लेक्टेड रे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, एंगल्स ऑफ इंसाइडेड। एंगल्स का मीन्स होता है कॉर्ड, किस तरीके का एंगल्स, जैसे कि सपोज दैट लाइट किस तरीके, लाइट की ट्रैवलिंग क्या है, लाइट तो ट्रैवलर करेगी स्ट्रेट वे में, ठीक है, स्ट्रेट वे में जाएगी लाइट, ठीक है। अब इसका एंगल क्या है, एंगल फॉर्मेट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल फॉर्मेट बिटवीन द इंसाइडेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल फॉर्मेट बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको लर्न ही करना है। लॉज ऑफ रे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, इनको मतलब कैसे समझना, ध्यान दीजिए। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिए मैं आपको एक बात समझाती हूँ, उसमें रे कोई सी भी हो, जो रेज आ रही है, ठीक है, एक मान लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट से रेज आई है, आने वाली एक रे, उसके बाद पर्टिकुलर पॉइंट से जाने वाली रेज, ठीक है, वह उसके बाद में फिर से उस सतह से सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज, ये सारी रेज कहाँ से आती हैं, एक ही सरफेस से आएंगी, एक ही सरफेस से इनका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, एक ही सरफेस से आएंगी, एक ही सरफेस से जाएंगी, ठीक है। ये इसका फर्स्ट रूल होता है। और दूसरा रूल इसमें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिए इस बात का, जो फर्स्ट रेज आती है और सेकेंड रेज आती है, जितनी लंबी लेंथ आपकी फर्स्ट रे की होगी उतनी लंबी जो लेंथ है वो आपकी सेकेंड उसकी होगी, रे की होगी। तो आने वाली रेज और जाने वाली रेज दोनों का जो एंगल होगा, एंगल मीन्स आपका कॉर्ड होता है, जो दोनों का एंगल होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि समान होगा। ये दोनों रूल्स जो हैं आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। व्हाट इज रूल, द रूल इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन।
सेकेंड है आपका रूल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आपको याद होने ही चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने स्फेरिकल मिरर्स। देयर आर 2 स्फेरिकल मिरर्स, इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। 2 स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से हैं आपके, एक ये आपका है कॉनकेव मिरर, दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर। और ये देखिए रिफ्लेक्शंस का मैंने आपको बताया था जिस तरीके से रे डायग्राम, आने वाला रे और जाने वाला रे, इनसाइडेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का जो एंगल होगा वो कैसा होगा, सेम एंगल होगा, ठीक है। शो ऑफ हो रहा है आपको, देखिए ये इसका एंगल है और ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, ठीक है। अगर ये एंगल आपका 60 का है तो ये वाला एंगल भी आपका 60 का ही होगा, ठीक है। बोथ एंगल आर सेम। और स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप्स के। एनीबडी सेज आस्क्स टू यू हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, यू कैन से देयर आर 2 टाइप्स स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। पहचानने का आपका आइडेंटिफिकेशन का जो तरीका है, जो आप कभी भूल नहीं सकते हो, वो ये है स्पून का जो पार्ट है, ठीक है, जो प्रेस किया हुआ अंदर की तरफ प्रेस वाला पार्ट है, दबा हुआ पार्ट है, वो आपका पार्ट होगा कॉन्वेक्स का, और जो उभरा हुआ पार्ट होगा वो आपका होगा कॉनकेव मिरर का। अंडरस्टूड क्लास? ओके। नेक्स्ट मैं आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बता रही थी कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है स्टूडेंट्स। इसमें आप देखिए कि जो भी रेजेस निकलती हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के कलेक्ट होती है। हेयर देयर से कहीं से भी आएंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर कलेक्ट होती हैं। आप एक छोटा सा स्मॉल सा प्रैक्टिकल करना, आप एक कॉनकेव मिरर लेना, ठीक है, उस मिरर के और एक पेपर लेना, और क्या करना कि सन के उस मिरर को, सन जिधर से राइज है आपका, इस समय तो शायद टेम्परेचर भी बहुत कम हो, लेकिन ये एक बार का आप विंटर में नहीं, आप समर में इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो जो भी रेजेस होती हैं ना, सन की जितनी भी रेजेस होंगी वो आकर के एक पॉइंट पर कलेक्ट हो जाएंगी। एक पॉइंट पर कलेक्ट होंगी तो सन का जो पावर है, रेज का पावर, वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो उसके आउटसाइड में पेपर होगा ना वो बर्न होने लगेगा। ऐसा प्रैक्टिकल आप अभी ये आपकी विंटर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद आप समर में ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना, ये पॉसिबल होता है, ठीक है। और वो मिरर आपका कॉनकेव मिरर ही होना चाहिए, या तो कॉनकेव मिरर होना चाहिए या कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स लेंस लोगे तो प्रैक्टिकल्स ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, ये आपका कॉनकेव मिरर ये सन से आने वाली जितनी भी रेजेस हैं उनको एक पॉइंट पर कलेक्ट करता है, एक पॉइंट पर कलेक्ट करता है, और वो उससे क्या होता है, उससे जो आपका कागज़ होता है वो जलने लगता है, ठीक है। और यही चीज़ हमें पता क्या करनी होती है, अपनी स्टडी पर भी रखनी होती है, एक तरफ फोकस करके रखना होता है अपनी स्टडी पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको इस लेक्चर के आगे बताऊंगी, और तब तक आप लोग कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को अच्छे से समझिए और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को ज़रूर याद करिए, ये आपका होमवर्क है। ओके क्लास?